प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। मैं अनमोल अग्रवाल। इस वीडियो में हम बहुपदों को गुणा करके उनका मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न 11, यदि p ऑफ x बराबर x क्यूब, x का घात 3 को हम x क्यूब पढ़ते हैं, प्लस 7x प्लस 3 तथा q ऑफ x बराबर 2x क्यूब माइनस 3 हो, तो अब हम दो बहुपद को गुणा करके p ऑफ x इंटू q ऑफ x, यहाँ पर इंटू मतलब गुणा हो रहा है, p ऑफ x इंटू q ऑफ x का गुणा हो रहा है, हम उसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हल p ऑफ x दिया है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3, इसका q ऑफ x भी दिया है 2x क्यूब माइनस 3। अब इसको हम गुणा करते हैं। p ऑफ x इंटू, गुणा को हम इंग्लिश में इंटू बोलते हैं, q ऑफ x बराबर, इसको लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3, उसके बाद फिर क्या लिखना है मुझको, q ऑफ x का मान। तो q ऑफ x का मान कितना है, 2x क्यूब माइनस 3। अब मैं लिख दिया। देखो इसमें कितना पद है, 3 पद, इसमें 2 पद है। तो x क्यूब का जो मल्टीप्लाई गुणा होगा इन दोनों पद से होगा, 2x क्यूब माइनस 3 से। उसी तरह से 7x का भी होगा, 3 का भी होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो अब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। एक्स क्यूब मैं लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो मैं इसको 2x क्यूब माइनस 3 के रूप में लिख रहा हूँ। अब प्लस, यहाँ पर जो प्लस साइन है उसको यहाँ पर लिखना है प्लस, उसके बाद 7x लिखना है 7x। तो 7x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो 2x क्यूब माइनस 3 लिख दिया। उसके बाद ये 3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ होगा, प्लस 3 2x क्यूब माइनस 3, ऐसा लिख देना है। उसके बाद आगे क्या होगा देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, ये अंदर जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा, ये कोष्टक हटेगा। तो x क्यूब की मल्टीप्लाई जो है 2x क्यूब से हो रहा है। तो देखो जब आधार इस तरह से गुणा होता है, a का घात 5 है और a का घात 2, आधार सेम है तो घात क्या होता है, जुड़ता है। तो देखो a लिखोगे यहाँ पर, आधार a है और घात कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो a का घात 7 हो जाएगा। इस तरह से घात जुड़ेगा, इसको ध्यान देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो x क्यूब, x का घात 3 है, x का घात 3 है, दोनों गुणा होगा क्या होगा, x का घात 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देना है। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं होता, 1 का गुणा 2 से हुआ और x का क्यूब का गुणा x के क्यूब से होगा, तो यहाँ पर x का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 3 6 हो गया, ध्यान देना। उसका x का घात 3 का गुणा माइनस 3 से होगा, और यहाँ पर x टर्म है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा घात में, तो 3x का घात 3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 7x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 7 इंटू 2 कितना हो जाता है, 14 होता है। x का मल्टीप्लाई अब x क्यूब से होगा, यहाँ x का घात 1 है, कुछ नहीं मतलब घात 1 है, एक घात है, यहाँ पर 3 है, घात जुड़ता है जब गुणा होता है आधार तक, तो x का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 7 दिया कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पर कोई x टर्म है क्या, x नहीं है, इसलिए x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x को वैसे ही लिख देना है, ये वाला x को। अब आगे बढ़ते हैं। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से होगा, x टर्म है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसमें x में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर x क्यूब हो गया। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस साइन लिखना है, ध्यान देना है। आगे हम समान घात वाले पदों को जोड़ेंगे। तो देखो x का घात 6 है और x का घात 6 है क्या, नहीं है, तो इसको लिख देना है ज्यों का त्यों। x का घात 6 के बाद उसके छोटा घात क्या आता है, x का घात 5 आता है, लेकिन x का घात 5 नहीं है इसमें, उससे छोटा है x का घात 4। x का घात 4 कितना पद है, देखो इसमें केवल एक ही पद है, तो यहाँ पर 14 लिख देना है, 14 x का घात 4 लिखना है। आगे
4 का घात हो गया, अब x का घात 3, 3 घात वाला पद खोजना है। तो 3 घात वाला पद क्या है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ कितना x का घात 3 है, यहाँ पर 3x का घात 3 है। यहाँ पर कितना है, 6x का घात 3। जैसे कि यहाँ पर 3 आम है, यहाँ पर 6 आम। तो 6 आम में कितना आम कम होगा, 3 आम कम, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए कम हो रहा है, बढ़ेगा नहीं झुकेगा। तो 6 में 3 कम हो गया तो कितना बचेगा, 3x³ बचेगा। कितना बचेगा, 3x। यहाँ पर 6x³ है, यहाँ पर 3 है, इसलिए 3x³ -3 कम हो गया इसमें। आगे देखते हैं, x का घात 3 वाला हो गया, x का घात 2 है क्या, नहीं है। उसके बाद x का घात 1 वाला, तो x का घात यहाँ पर 1 है, 21 में है और पद नहीं है। x का घात 1 वाला तो 21x हो जाएगा। उसके बाद अंक, यहाँ पर अंक कितना है, माइनस केवल 9 है और नहीं है, केवल अंक मतलब संख्या, यहाँ पर 9 हो गया। तो P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का मान जो है ये इतना हो गया। तो ये था आंसर।